मृत्यु भोज के पीछे जो बहुत बड़े बड़े प्रोपोगंडा और प्रचार है और मृत्यु भोज का जो बेमतलब का विरोध है, यदि तुम मृत्यु भोज का रहस्य जान जाओगे तो तुम अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे। मृत्यु भोज क्यों आवश्यक है, सनातन धर्म सूत्र से समझोगे तो तुम धर्म के कार्य में लग जाओगे, हमेशा के लिए सुधर जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मृत्यु भोज क्यों आवश्यक है, हम इस विषय को बहुत थोड़े शब्दों में आपके सामने रखेंगे और एक एक बात आपके जहन में, दिमाग में घुस जाएगा। देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म पूरा का पूरा यज्ञ धर्म है। यज्ञ धर्म के पहले जो विधि पूर्वक शब्द है, यही शब्द सनातन धर्म को सुनिश्चित करता है। और पूरे संसार में 6 प्रकार के कर्म हैं, जिनके नाम है ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा। और इन 6 प्रकार के कर्मों से 3 प्रकार का यज्ञ बनता है, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। तो पितृयज्ञ क्या है, यह बताने वाला जो गुरु है वो ज्ञान यज्ञ में पुरोहित है। और ये जो बीज है मेरे परम प्रिय शिष्य शरीर का, इस बीज के भरण पोषण को हम पितृयज्ञ बोलते हैं। तो जब हमारे यहाँ शादी विवाह संस्कार होता है या फिर हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम दो का पोषण करते हैं, 2 का पोषण करते हैं, एक ज्ञान यज्ञ का और दूसरा पितृयज्ञ का। ज्ञान यज्ञ का पोषण हम कैसे करते हैं, जो हमें पितृयज्ञ धर्म के विषय में बताता है, जो हमें पितृयज्ञ धर्म की मर्यादा के विषय में बताता है, उन नियमों के विषय में बताता है और उसकी प्रतिष्ठा समाज में कैसे हो, इसके विषय में बताता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ज्ञान मार्ग से पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा करता है, वह पितृयज्ञ के लिए ज्ञान यज्ञ करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम उसको भी रोटी अचार देकर ज्ञान यज्ञ की प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं कि युग युगांतर तक पितृयज्ञ के विषय में, पितृधर्म के विषय में हमें भी पता चले, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले। और दूसरा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पितरों ने जो हमें बीज दिया है, जैसे मैं जो जगत गुरु के रूप में तो सूर्य भगवान के बल से प्रकट हुआ ना, लेकिन इस बीज को दिया किसने, माता पिता। माता पिता को किसने दिया, उनके माता पिता। हम आज से ये बीज, मेरा जो बीज है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र विवस्वान, सूर्य के पुत्र वैवस्वत, मनु के पुत्र प्रियव्रत। सोचो कितने, कहां से शुरू हुआ उनका बीज उनमें, उनका बीज उनमें, उनका बीज उनमें। इस संसार में महाराजा रघु पैदा हुए, मांधाता पैदा हुए, हरिश्चंद्र पैदा हुए, राम पैदा हुए, लवकुश पैदा हुए और न जाने कितने पीढ़ियों के बाद जगत गुरु केशव महाराज पैदा हुए। तो जगत गुरु केशव महाराज के अंदर जो बीज है वो सूर्य का है, वो ब्रह्मा का है, वो राम का है, वो कृष्ण का है, वो रघु का है, वो मानधाता का है, वो पृथु का है, वो महाराजा भरत का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम रोटी खाते हैं तो इनके बीज का पोषण करते हैं, इसी को पितृयज्ञ धर्म बोलते हैं। तो हमारे सूत्रों में हमारे मनीषी जो महर्षि इत्यादि थे, उन्होंने हर किसी को कहा कि पितृयज्ञ धर्म का पालन करो। और पितृयज्ञ धर्म का पालन करना तुम्हारी मजबूरी भी है, क्योंकि तुम बिना बोंग खाए तो कोई काम करते नहीं, कोई डंडा खाए बिना काम करते नहीं। तो उसके लिए बड़ा कठोर नियम है। कठोर नियम यह है कि पितृयज्ञ का धर्म पालन करने के बाद ही व्यक्ति पितृयज्ञ करता है। और पितृयज्ञ का फल है मैथुनी मार्ग का सुख। मैथुनी मार्ग का सुख, बीज से शरीर का बनना, शरीर में लिंग का बनना, लिंग के अंड में वीर्य का बनना और फिर वीर्य से किसी स्त्री से समागम करना और पुत्र पैदा करना, ये पूरा का पूरा जो मार्ग है पितरायन है। तो जब हम रोटी, अनाज, दाल, चावल से अपने लिए पितृयज्ञ नहीं करते तो हमें वही मैथुनी मार्ग का सुख मिलना बंद हो जाता है। तो आप आईएएस हो तो भी लड़के का ब्याह नहीं होता, लड़कियां बैठी रहती हैं कुंवारी, घर में लड़के लड़कियों की शादी, रिश्ते नहीं आते। और कभी रिश्ते आ भी गए तो पत्नी नाराज और पत्नी मायके चली गई, या तो फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि पत्नी आ जाती हो, आप नपुंसक हो जाते हो, नामर्द हो जाते हो, आपके धातु विकार हो जाता है, वीर्य पतन, शीघ्र पतन।
नपुंसकता के रोगी हो जाते हो, रहमानी, बरमानी, डॉक्टर सरकार, डॉक्टर भरमार, इनके यहां भागना शुरू कर देते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पितृदोष बहुत ही भयंकर होता है। यह अपनी पत्नी को पड़ोसी के साथ भागते हुए देखने के लिए विवश कर देता है। पता चला रात को आप बाहर से घर आए और घर में कोई दूसरा आदमी आपकी औरत के साथ घुसा हुआ। न जाने कितने लोग ऐसे भीषण त्रासदी को बर्दाश्त करते हैं। न जाने कितने आदमी ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो नपुंसक है और पड़ोसी को बर्दाश्त करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृदोष से जो दुख प्रकट होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। तो फिर ये दुख प्रकट क्यों होता है? उसका सूत्र ये है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत सरल सा सूत्र है कि हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि वो पितृयज्ञ करे। अब पितृयज्ञ में अपने माता पिता के बीज का पोषण करे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 90% जिम्मेदारी केवल यही होती है कि जब हम बड़े हो जाएं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी रोटी से अपना भरण पोषण करें। तो जब हम कमाना शुरू करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उसकी रोटी खाते हैं, और जब हम रोटी खाते हैं तो हमें पितृयज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जब हम कमाउत हो जाते हैं तो 4 लोग मिलकर हमारा ब्याह करा देते हैं, हमें औरत का सुख, मैथुनी मार्ग का सुख मिलने लगता। लेकिन जो पितृयज्ञ धर्म सूत्र है वो केवल इतना तक नहीं है। हमारे ब्रह्मा ने, हमारे ऋषि अगस्त, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने, भृगु, पुलस्त, पुलह इत्यादि ऋषियों ने नियम बनाते समय ये कहा कि कम से कम तुम्हारी रोटी 3 पीढ़ियों तक पहुंचनी चाहिए। माने तुम्हारे पिता माता का बीज भी तुम पोषित करो, तुम्हारे दादा का बीज भी पोषित करो, और परदादा का भी बीज पोषित, कम से कम। इससे ज्यादा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मिनिमम पोषित करना। तो पोषित करने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम चाचा को रोटी खिला देंगे तो दादा का बीज पोषित हो जाएगा, अगर हम पटीदारों को रोटी खिला देंगे तो परदादा का बीज पोषित हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चाचा, बाबा, दादा, इन सब का बीज पोषित करना है। ये मेरे परिवार का बीज है, ये मेरे पूर्वजों का बीज है, ये मेरे पितरों का बीज है। तो जब हम इस बीज के पोषण करने के लिए सूत्र लेते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो अपने खाने के लिए नहीं, हम दूसरे को कैसे खिलाएं, हम पटीदार कैसे खिलाएं, हम भईवद्दी कैसे खिलाएं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके लिए सूत्र है। सूत्र ये है कि अगर तुम 100 रुपया कमाते हो तो 90 रुपया तुम्हारा, और 10 रुपए में ही तुम्हें सब कुछ करना। अब समझ लो, 90 रुपया तुम्हारा, अब 10 रुपए में भगवान ने बहुत सरल सूत्र दिया। इस 10 रुपए में तुम्हें भाई को भी खिलाना है, चाचा को भी खिलाना है, पटीदारों को भी खिलाना है। लेकिन यहां संसार में, इस धरती पे इतने पापी हैं, इतने महापापी हैं कि वो 10 रुपया भी लूट लेते, वो 10 रुपया भी चुरा लेते। अब इसका मैं ताजा तरीन उदाहरण बताऊं कि कोई दरोगा है, उसको 80,000 सैलरी मिलता है, कोई एसडीएम है, उसको 1,25,000 रुपया सैलरी मिलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि हम औसत 1 लाख रुपया सैलरी किसी बड़े आदमी का, किसी अच्छे आदमी का माने, तो उसकी 1 लाख सैलरी में अगर 10% निकालो तो 10,000 रुपया महीना होता है। किसका? चाचा का, बाबा का, पटीदारों का। ये सैद्धांतिक तरीके पे, आधिकारिक तरीके से 1 लाख में 10,000 रुपया महीना किसका हो जाता है? पटीदार। इसमें भाई भी है, पिता भी है, चाचा भी है, मतलब इसमें पिता का बीज भी है, दादा का बीज भी है, परदादा का बीज भी। भाइयों के लिए तो तुम्हें और करना चाहिए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया तो चलो 10% में सबको निपटा दो। तो 10% भी 10,000 रुपया महीना, 12 महीने में 1,20,000 रुपया सालाना। अगर 1,20,000 रुपए का सालाना तुम चावल, गेहूं, दाल अपने भाई, अपने पटीदार, अपने चाचा, अपने भतीजों को दोगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा गुणगान करेंगे कि नहीं? तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि नहीं? तुम्हें प्रणाम करेंगे कि नहीं? तुम्हारी भक्ति करेंगे कि नहीं? लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, तुम उनका खा जाते हो। और पता चला 25 साल से तुमने नौकरी की और 25 साल से 1,25,000 रुपया खाया, और 25 साल में वो कितना हो गया? लगभग 30 लाख रुपया हो गया। 30 लाख रुपया तुमने पटीदारों का खा लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों।
तुम्हारा वो था ही नहीं, वो 10% तुम्हारा था नहीं। अब वो 25 लाख रुपया किस दोष में कन्वर्ट हो जाता है? पितृदोष में। अब उस पितृदोष के प्रभाव से तुम हो दरोगा, लेकिन तुम्हारे बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा। तुम एसडीएम हो, बेटे की बुद्धि बदल गई, बिया है न करब। तुम हो डीएम, बेटे की धूमधाम से शादी कर दिया, पता चला कि बेटे में कुछ दम ही नहीं है, कुछ रास नहीं है। बहू परेशान, बेटे बहू में लड़ाई झगड़ा। या तुमने अपने बेटे की धूमधाम से शादी कर दिया, तुम मंत्री हो, बेटा पता चला किसी पराई स्त्री के साथ फंस गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, ये सारे के सारे जो मैथुनी मार्ग में सुख के बजाय दुख पैदा करते हैं, ये दोष पितृदोष का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से शरीर में पितृदोष प्रभावी हो जाता है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जब देखा कि घर घर में पितृदोष, घर घर में नपुंसकता, घर घर में स्वप्न दोष, घर घर में स्त्री बाहर भाग रही है, घर घर में पुरुष नामर्द हो रहे हैं, तो इस नामर्दी को दूर करने का उन्होंने सोचा कोई सरल रास्ता निकाले, कोई अच्छा रास्ता निकाले। तो हमारे यहां के ऋषि मुनियों ने मृत्यु कर्म को अनिवार्य कर दिया, मृत्यु भोज को अनिवार्य कर दिया। और मृत्यु भोज का मुख्य फोकस होता है पटीदारों पर। गांव और पटीदार, इसलिए गांव और पटीदार भैवद्दी खिलाई जाती है, क्योंकि उन भैवद्दी में तुम्हारा बीज होता है पितरों का। अब तुमने चाचा को कभी मलाई खिलाई नहीं, कभी लस्सी पिलाई नहीं, कभी खिचड़ी खिलाई नहीं, चाचा के लड़के तुम्हारे दुश्मन हो गए। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई पटीदारों को भी कभी कभार रोटी दाल खिला दिया करो, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो कहा कि मैं सरा, अब आगे नहीं बोलेंगे, नहीं जाति सूचक शब्द लग जाएगा, मैं सरा जाति को खिला दूंगा, लेकिन इनको नहीं खिलाऊंगा। हमने कहा सरा जाति में बीज नहीं है तुम्हारा, उन्हीं में बीज है। पितृयज्ञ करना है तो उन्हीं को खिलाना पड़ेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से लोग नफरत से भर जाते हैं जब पितृदोष लग जाता है, अपने पटीदारों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने चाचाओं के प्रति। तो पितृयज्ञ धर्म है उन्हीं को खिलाना। तो जब हमारे यहां कोई मृत्यु कर्म होता है, या विवाह कर्म ही क्यों न हो, विवाह कर्म और मृत्यु कर्म दोनों कर्म में हम पितृयज्ञ करते हैं, क्योंकि विवाह जनन क्रिया की तैयारी है, पुत्र पैदा करने की तैयारी है, वो भी पितृयज्ञ धर्म है। और मृत्यु संस्कार में भी पितृयज्ञ करते हैं। तो पितृयज्ञ करने के लिए हम चाचा चाची, बुआ भाभी, मौसी, मामा मामी, नाना नानी, ताई तावा, इनको सबको बुलाकर हम भोजन इसलिए करा देते हैं कि दादा का बीज भी तृप्त हो जाए, परदादा का भी बीज तृप्त हो जाए, नाना का भी बीज तृप्त हो जाए, नानी का भी बीज तृप्त हो जाए। और इस प्रकार से हम मृत्यु भोज संस्कार करते हैं। और जब हम मृत्यु भोज संस्कार को कायदे से कर देते हैं तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, नपुंसकता नष्ट हो जाती है, वीर्य विकार नष्ट हो जाता है, गर्भ विकार नष्ट हो जाता है। आज देखो हॉस्पिटल में चले जाओ, औरतें गर्भ के लिए और पुरुष लिंग के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। पता चला कि लिंग में इरेक्शन ही नहीं हो रहा। नपुंसकता इस प्रकार से समाज में व्याप्त है कि डॉक्टर सरकार करोड़पति हो गए हैं, अरबपति हो गए। जितनी फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर है, वहां के डॉक्टर अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा संबंध पितृयज्ञ धर्म से है। जब तुमने चाचा को कभी नहीं खिलाया, बाबा को कभी नहीं खिलाया, 3 पीढ़ियों के बीच का पोषण तुमने कभी नहीं की, तो ये तुम्हारे लिए अवसर है, ये तुम्हारे लिए अवसर है यज्ञ धर्म, पितृयज्ञ धर्म, कि इसी बहाने दादा बाबा परदादा के जो बेटे बेटियां हैं उनको बुला के खिला दो। तो मृत्यु भोज इस तरह से आवश्यक है। अब आप लोग कहेंगे कि मृत्यु भोज के पहले महापात्रों की पूजा क्यों होती है? महापात्र तो उनको हम सब कहते हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण हैं। वे ब्राह्मण जो, जैसे इस समय मैं महापात्र हूं, मैं सबसे बड़ा महापात्र हूं, इसलिए क्योंकि मैं पितृयज्ञ धर्म के विषय में तुम्हें बता रहा हूं। तो उन महापात्रों की भूमिका ऋषि महर्षियों ने कहा
कि ये संस्कार से पहले घरों में जाएंगे और सबको, समाज को ये बताएंगे कि पितृयज्ञ धर्म यह होता है कि पटीदारों को भोजन कराओ तो इससे ये फायदा होगा। तो जब हम महापात्र आकर इस विषय में बताते हैं कि पितृयज्ञ धर्म करो, इससे ये फायदा होगा और अच्छे कर्म करो, इसके लिए गरुड़ पुराण सुनाकर बताते हैं अगर बुरे कर्म करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये बुरा कर्म करोगे तो ये नरक मिलेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो पितृयज्ञ धर्म के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो ज्ञान यज्ञ पितृयज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सूत्र का संरक्षण करता। आज जो मैं ज्ञान यज्ञ प्रकट कर रहा हूं, इससे आने वाली पीढ़ियों में पितृयज्ञ धर्म की मर्यादा बनी रहेगी, युगों युगांतर तक पितृयज्ञ धर्म स्थापित रहेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए उन्हें अग्र पूजा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें अग्र भोजन के लिए बुलाया जाता है। पहले ज्ञान यज्ञ के मार्ग को तृप्त करके फिर हम पितरायन मार्ग को तृप्त करते हैं, यह सूत्र है भोज का। लेकिन आज तुम महापात्र को बुलाकर उनकी अग्र पूजा करके मौत बुलाते हो, अपने घर में महामारी बुला लेते हो। एक बार महापात्र आया, 50 साल 2 साल में फिर कोई मर गया, महापात्र आया, फिर 3 साल में मर गया, महापात्र आया। अब महापात्र आने पर मौत की सिलसिलाएं क्यों शुरू हो जाती? आप तो महापात्र बुलाकर पूजा करके सोचते हो कि पितृयज्ञ धर्म कर रहे हैं, लेकिन महापात्र के आने पर अकाल मृत्यु होने लगती है। हम चूंकि तांत्रिक हैं, आंखों से देख रहे हैं। महापात्र के आने पर अकाल मृत्यु इसलिए होने लगती है क्योंकि जो महापात्र आता है वो पितृयज्ञ धर्म के विषय में आपको अब नहीं बताता, क्योंकि वो भूल गया। सदियों सदियों जैसे भ्रष्टाचारी ज्ञान यज्ञ पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं, जैसे रामभद्राचार्य, जैसे शंकराचार्य जैसे गुरु पितृयज्ञ ज्ञान यज्ञ देव यज्ञ की मर्यादा को नष्ट करके सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जैसे एक रामभद्राचार्य ने पूरे सनातन धर्म में समदर्शिता को नष्ट कर दिया अपने पैरों तले दबाकर, उसी तरह से इन महापात्रों ने क्या किया मेरे परम प्रिय शिष्यों? पितृयज्ञ धर्म के विषय में लोगों को बताना बंद कर दिया। कोई भी महापात्र तुम्हारे घर में कोई मरा होगा तो आकर कहा कि तुम अपने चाचा को बुलाओ, रोटी खिलाओ, अपने बाबा को बुलाओ, अपने दादा का बीज पोषित करो, परदादा का बीज पोषित करो, अपने पिता का बीज पोषित करो। किसी महापात्र ने कहा? बल्कि महापात्रों ने ये धर्म बना दिया कि तुम्हारे घर में मरे हैं तो सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो, हमें 10 कुंटल अनाज दो, हमें खटिया दो, हमें साइकिल दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम बिना ज्ञान अर्जित किए जब इन्हें सोना, चांदी, खटिया, मूर्ति, लोहा, थाली, टठिया सब दे देते हो, तब इनके मन में भाव पैदा हुआ कि ये तो मरा, इतना मिला, इसकी महतारी मर जाती तो और मिलता, इसका बेटवा मर जाता तो और मिलता, इसकी बहू मर जाती तो और मिलता। मन, तुम जिस प्रकार की बुद्धि को समाज में सृजित करोगे वही तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ धर्म सूत्र ज्ञान यज्ञ का मार्ग शंकराचार्य ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये नष्ट करने का काम शंकराचार्य का है, रामभद्राचार्य प्रेमा, ये वो महापात्र ने नष्ट नहीं किया। समाज के मार्गदर्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शंकराचार्य की थी, रामभद्रा, प्रेमानंद, इस सब ऋषियों की थी। आज यदि शंकराचार्य ने कहा होता कि हम कचहरी में किसी को भी पितृयज्ञ धर्म नष्ट करने नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी, किसी हरामी भ्रष्टाचारी की औकात होती को किसी जगत गुरु को लूट लेता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज यदि हमारा सनातन धर्म पितृयज्ञ धर्म कचहरी में नष्ट हो रहा है, यदि आज हमारा सनातन धर्म पितृयज्ञ धर्म तहसील में, आरटीओ दफ्तर में और थाने में नष्ट हो रहा है, इसके पीछे केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है शंकराचार्य। केवल एक व्यक्ति, और ये सब शंकराचार्य के चेले हैं, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब मिलके भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर रहे हैं। हमें इनसे भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा करनी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट करने वाले 2 ही हैं, अत्याचारी और चांडाल। अत्याचारी वो है जो तहसील में बैठकर जबरदस्ती हमारे पितृयज्ञ को नष्ट कर रहा है,
और चांडाल वो है जो उसी को धर्म सुनिश्चित कर रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से हम बहुत खुश होते हैं, पैसा कमा रहे हैं और महापात्रों की पूजा विधिवत करते हैं। और महापात्र क्या मनाता है? ये मर गया, इतना माल मिला, दूसर का मरेगा और मिलेगा, उसका बेटवा मरेगा, उसका और मिलेगा, बहू मिलेगी और मिलेगा। सूत्र पलट गया। अब एक ही सूत्र सही रह गया, भोज का, मृत्यु भोज का। क्योंकि मृत्यु भोज में जब तुम भोजन कराते हो, 13वीं संस्कार करते हो और अपने पटदारों को बुलाकर खिलाते हो, तो कम से कम तुम्हारी रोटी बाबा, दादा, परदादा तक पहुंचता है। लेकिन उसके लिए भी तमाम संगठन लग गए, तमाम संगठन लग गए। मृत्यु भोज अपराध है, मृत्यु भोज अपराध है, मृत्यु भोज अपराध है। सच्चाई ये है कि ये संगठन मृत्यु भोज अपराध नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम नपुंसक हो जाओ, तुम्हारी मेहरारू पड़ोसी के संगे भाग जाए, तुम्हारा पुत्र वर्ण संकर पैदा हो, तुम्हारी मर्दानगी नष्ट हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से तुम्हें नामर्द बनाने की जो व्यवस्था की जा रही है, तुम्हें नपुंसक बनाने के लिए, तुम्हें शीघ्र पतन का रोगी बनाने के लिए, तुम्हें जबरदस्ती बड़े बड़े संगठन है, आर्य समाज, तमाम दर्शन, तमाम प्रकार के बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं। और वो मृत्यु भोज पर ऐसा नकारात्मक प्रवचन देते हैं कि तुम मृत्यु भोज से हट जाओ और शीघ्र पतन, नपुंसकता के रोगी हो जाओ और हकीम रहमानी के पास जाओ। सोचो, तुम्हें जबरदस्ती हकीम रहमानी के पास भेजने के लिए कितने लोग लगे हैं, तुम्हें नपुंसक बनाने के लिए कितने लोग लगे हैं, नामर्द बनाने के लिए कितने लोग लगे हैं, कितने लोग पीछे पड़े हैं कि तुम्हारी सुंदर बीबी तुम्हारे चंगुल से निकलकर पड़ोसी के साथ भाग जाए। सोचो, तुम्हारा घर बर्बाद करने के लिए कितने लोग लगे, कितने लोग लगे हैं। और आश्चर्य इस विषय में है, आश्चर्य इस बात में है कि शंकराचार्य की बुद्धि भी उसमें शामिल है। पितृयज्ञ धर्म, ज्ञान यज्ञ धर्म की संरक्षण के लिए न तो शंकराचार्य खड़े हैं, न रामभद्राचार्य, न प्रेमानंद। मैं पूरे मनोयोग से पूछता हूं कि क्या शंकराचार्य समदर्शिता का समर्थक है? नारायण का सबसे बड़ा सूत्र है, माता गायत्री का सबसे बड़ा सूत्र है समदर्शिता। क्या शंकराचार्य समदर्शिता के साथ हैं? समदर्शिता का मतलब होता है कि हम मंदिर में जितना अधिकार मनोहर चौबे के लड़के को प्रदान करें, उतना कल्लू पासी, बनवारी पासी के लड़के को भी प्रदान करें। और मेरे परम प्रिय शिष्यों का योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी समदर्शिता के साथ है। एमबीबीएस के लिए जब 2 करोड़ रुपया फीस हो जाता है, तो अंबानी अडानी का लड़का तो एमबीबीएस कर सकता है, हमारा लड़का क्या कर सकता? तो क्या ये समदर्शिता है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट करने वाला सनातन धर्मी हो सकता है? ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्र को नष्ट करने वाले महापात्र क्या सनातन धर्मी हो सकते हैं? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुद्ध तो बना है वही कि पतरी में भोजन करा दो, वो सबसे श्रेष्ठ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कम से कम पितरों की कृपा मिल जाएगी। और यदि तुम्हें महापात्र बनाकर पूजना है इस संसार में, तो तुम जगत गुरु केशव महाराज को पूछो। तुम जब तक जगत गुरु केशव महाराज को महापात्र बनाकर नहीं पूजोगे, याद रखना तुम्हारे पितर कभी भी मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि तुमने जिन महापात्रों की पूजा की, उन महापात्रों ने तुम्हें पितृयज्ञ धर्म के विषय में बताया, उन महापात्रों ने तुम्हें बीज के पोषण के धर्म के विषय में बताया, उन्होंने ज्ञान यज्ञ की मर्यादा को स्थापित की। यदि नहीं की, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान मार्ग में तो 2 ही होता है, या तो जगत गुरु या तो चांडाल। अगर तुमने जगत गुरु की पूजा की, प्रतिष्ठा की, दान से, गेहूं से, ज्वार से उसे संतुष्ट किया, तो तुम्हारे पितृ गति को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि तुमने जगत गुरु के जगह पे चांडाल, जगत चांडाल की प्रतिष्ठा कर दी, तो तुम्हारे पितृ कहां चले जाएंगे? रसातल में चले जाएंगे। तुम्हारे पितरों की अधोगति हो जाएगी, जन्म जन्मांतर तक वो नरक भोगेंगे और तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु का बंधन पड़ेगा। कोई आएगा पंडित बनकर और तुमसे सोने की अंगूठी लेगा
और प्रार्थना करेगा कि आज ये मरा है तो सोने की अंगूठी मिली है, कल बेटवा मर जाता तो और मिलता, महतारी मर जाती तो और मिलता, इसकी बहू मर जाती तो और मिलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, और सनातन धर्म नष्ट में पितृयज्ञ सूत्र में केवल ये मृत्यु भोज ही है जो सही। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज नहीं करना चाहते, तो फिर उनके लिए मैं क्या कहूं? उनके लिए भी मेरे पास सूत्र है। मृत्यु भोज कोई आवश्यक नहीं है। अगर तुम 100 रुपया रोज कमाते हो, 10 रुपया अलग कर दो। तुम 500 रुपया कमाते हो, 50 रुपया अलग कर दो, और वो पैसा केवल अपने पटीदारों के भोजन पर खर्च करो। भाई के भोजन, चाचा के भोजन, चाची के भोजन, चाचा के लड़के को भोजन, पटीदारों के लड़के अगर भूखे हों तो उनके भोजन पर खर्च करो। मैं जगत गुरु केशव महाराज तुम्हें योग्य सुनिश्चित करता हूं कि तुम तरही बरही कोई भी मृत्यु कर्म, मृत्यु भोज संस्कार मत करो। चित्रगुप्त या धर्मराज की हैसियत नहीं है कि तुम्हें पापी सुनिश्चित कर दे। मेरी इस बात पर भरोसा करो। मैं पंच महाभूत को साक्षी मानकर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश को साक्षी मानकर तुम्हें मृत्यु भोज के बंधनों से मुक्त करता हूं। मैं जगत गुरु, ये हैसियत शंकराचार्य की नहीं है, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद की नहीं है, लेकिन मैं नारायण का परम शिष्य जगत गुरु केशव महाराज, तुम जितने समाज के लोग हो सबको मृत्यु भोज के बंधन से मुक्त करता हूं। बस तुम इतना काम करना कि 10% अपने कमाई का निकालकर भाई के पीछे, मां बाप के पीछे, दादा के पीछे, दादी के पीछे, नाना के पीछे, मामा के पीछे, नानी के पीछे, चाचा के पीछे, चाची के पीछे खर्च करना, वो भी भोजन में। जीवन का ये सूत्र बना लो मेरे परम प्रिय शिष्यों की 10% हमें पटीदारों के लिए निकालना है, 10% हमें भैवद्दी के लिए निकालना है। जाओ, जब तुम्हारे यहां तुम्हारी महतारी मर जाए, बाप मर जाए, तो सारे समाज को डंके की चोट पे कह देना कि हम मृत्यु संस्कार नहीं करेंगे, हम तिरहमी संस्कार नहीं करेंगे, हम भोज नहीं करेंगे। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं लगेगा, वरन तुम्हें पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुमने ऐसा नहीं किया, 10% उनका चुरा लिया, तुम्हारी कमाई का 10% उनका, और अगर तुमने उनका 10% मारा है, तुमने उनका 10 लाख मारा है 10% के रूप में, 25 लाख मारा है 10% के रूप में, यदि तुमने तब उस तिरहमी संस्कार को नहीं किया, तुम्हारे बेटे नपुंसक पैदा होंगे, तुम्हारे घरों में नपुंसकता दस्तक देगी, स्वप्न दोष दस्तक देगा, पितृ बाधा दस्तक देगा, पितृ दोष दस्तक देगा, और इस पितृ दोष का पंच महाबली इत्यादि से यदि तुम समय रहते संस्कार नहीं किए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यही पितृ बाधा प्रेत बाधा बन जाएगा। और प्रेत बाधा के लिए भी तुमने उचित ओझा सोखा की व्यवस्था करके, विशिष्ट तांत्रिक इत्यादि की व्यवस्था करके अपने घर में शांति नहीं कराई, तो तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होगी। याद रखना, प्रेत बाधा जब आक्रांत हो जाता है तो एक एक साल में 3-3 अकाल मृत्यु एक ही घर में होने लगता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके घरों में